अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? सब खैरियत से हैं? जैसा कि आपको पता है कि ईद उल फितर आने वाली है और इस बार तो लॉकडाउन भी चल रहा है, मार्केट्स टोटली बंद हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि मार्केट में जाके शॉपिंग की जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार ऑनलाइन शॉपिंग ट्राई की जाए। तो मैं डिफरेंट ब्रांड सर्च कर रहा था, कुछ देख रहा था, वेबसाइट्स देख रहा था। तो स्क्रॉल करते करते एक ऐसी वेबसाइट पे मेरी नज़र पड़ी कि जिसको देखते ही मैं रुक गया। वो वेबसाइट कौन सी थी, वो ब्रांड कौन सा था? वो ब्रांड था MTJ। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। MTJ मौलाना तारक जमील साहब का एक ब्रांड है जो कि उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। चंद हफ्ते पहले इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी। तो मैं स्क्रॉल करते करते उस वेबसाइट पे, उस ब्रांड पे आके क्यों रुक गया? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे बजट के ऐन मुताबिक चीज़ें मुझे यहाँ से मिल जाएंगी, क्योंकि हमने हमेशा से मौलाना साहब को सुना है, उनके बयानात सुने हैं, उनके ख़िताब सुने हैं। मौलाना ने हमेशा सादगी का दर्स दिया है, हमेशा कफ़ायत शारी का दर्स दिया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से मुझे बड़ी सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने वो वेबसाइट ओपन की तो सोने पे सुहागा क्या था कि 20% वहाँ पे ऑफ़ भी था। तो मैं तो और खुश हो गया कि चलो यार इस बार ट्राई करते हैं। मौलाना साहब ने ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया, तो चलो हम जैसे कॉमन पर्सन जो कि महंगी शॉपिंग से डरते हैं तो हम ट्राई करके देखते हैं। लेकिन जब मैंने वेबसाइट को ओपन किया, मैंने रेट्स देखे, तो मैं देखता गया और मैं हैरान होता गया। ड्रेसेस की कीमत 5,000 7,000, और फिर बाकी जो चीज़ें हैं, फिर इसमें परफ्यूम्स वगैरह और लेडीज़ के ड्रेसेस, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनके रेट्स इतने हाई। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं हैरान और परेशान इस बात पे हुआ कि जब वहाँ पे कैप्स वाला फ़ोल्डर था, ये मैं स्क्रीन पे साथ में अटैच भी कर दूँगा ताकि आप देख लें। वो मैंने फ़ोल्डर ओपन किया तो टोपी की कीमत 1,500 रुपये। मौलाना साहब, 1,500 रुपये की टोपी सर! एक आम आदमी 1,500 रुपये की टोपी कैसे अफोर्ड कर सकता है? चलें 1,500 रुपये की आम आदमी को तो छोड़ दें कि वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन बात उस टोपी की ही कर लेते हैं कि उस टोपी में ऐसा क्या है? मतलब क्या वो कोई तिलस्मी टोपी है? क्या वो कोई रिमोट कंट्रोल टोपी है, या क्यों आपको कोई नमाज के औकात कार आपको बता देती है, या वो टोपी अगर इधर पड़ी है तो आप उसको इशारा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सर पे पहनी जाएगी? मतलब क्या ख़ास है ऐसा उस टोपी में? तो इस बात को वो देखते हुए मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हुई, परेशानी भी हुई, और मैं थोड़ा सा कह लें कि अफसरदा भी हुआ कि मौलाना ने हमेशा हमें सादगी का दर्स दिया है, कफ़ायत शारी का दर्स दिया है, और हमें हमेशा ये दर्स दिया है कि मुनाफाखोरी नहीं करनी। तो मौलाना साहब एक कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने अपना क्लॉथिंग ब्रांड अगर इंट्रोड्यूस कराया तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं, कारोबार करना उनका हक है। लेकिन जायज़ मुनाफा कमाने का दर्स अगर वो सबको देते हैं तो क्या इतनी महंगी चीज़ें? तो मेरा ख़्याल है कि मौलाना ने शायद, जो कि उनके मुताल्लिक पहले भी एक तासुर पाया जाता था कि मौलाना अमीरों के मौलवी हैं, वो अमीरों के जनाजे पढ़ाते हैं, वो अमीरों की महफ़िल में जाते हैं, वो अमीरों के निकाह पढ़ाते हैं, वो अमीरों के जो है वो उनसे मिलते हैं। एक आम आदमी अगर फ़ौत हो गया तो उसका जनाजा मौलाना तारक जमील साहब नहीं पढ़ा सकते। आम आदमी के कुल शरीफ में वो नहीं जा सकते अगर वो फ़ौत हो गया। आम आदमी की बेटी की शादी का वो निकाह नहीं पढ़ा सकते थे। लेकिन अब चूँकि इन्होंने क्लॉथिंग ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उसमें मेरे जैसा एक कॉमन पर्सन है वो तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मौलाना ने हमेशा कफ़ायत शारी का दर्स दिया है तो यहाँ पे चीज़ें सस्ती होंगी। तो बात यह है कि ये मेरे अपने एक्सप्रेशंस हैं, मेरी अपनी फीलिंग्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। बहुत सारे लोग इस बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि मौलाना चीज़ें महंगी बेचें या सस्ती बेचें, भाई तुम्हें क्या लगे, तुम क्यों इनको तनकीद का निशाना बना रहे हो? तो आप मेरी इस राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है था कि अगर मौलाना हमें सादगी का दर्स देते हैं, हमें कफ़ायत शारी का दर्स देते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अगर उन्होंने वो ब्रांड लॉन्च किया है, तो मैं एक कॉमन पर्सन हूँ। अगर मैं 20-25 हज़ार रुपया कमाता हूँ महीने का, तो मैं कैसे 5,000 का सूट अफोर्ड कर सकता हूँ? मैं कैसे 7,000 का सूट अफोर्ड कर सकता हूँ? मैं कैसे 1,500 रुपये की टोपी अफोर्ड कर सकता हूँ? तो बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं जो कि कमेंट्स में यकीनन बुरा भला भी कहेंगे, अपनी राय का इज़हार भी करेंगे। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपनी मेरी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी बता सकते। तो बात यह है कि 1,500 रुपये में आज के दौर में भी, इस महंगाई के दौर में भी, मेरा ख़्याल है कि गरीब आदमी के घर का जो चूल्हा है वो 4-5 दिन तक 1,500 रुपये में चलता रह सकता है। एक आम आदमी आपके ब्रांड से शॉपिंग नहीं कर सकता। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है भाई।
आम आदमी जिसकी तनख्वाह 15-20 हज़ार है, 30 हज़ार है या 25 हज़ार है, वो आपके ब्रांड से 7 हज़ार का सूट अफोर्ड नहीं कर सकता, वो आपके ब्रांड से 3 हज़ार रुपये की परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर सकता। आप पहले भी अमीरों के मौलवी थे और आपने अमीरों के लिए ही उनके ही आपने जनाजे पढ़ाए हैं, उनके लिए ही आपने वो उनके निकाह पढ़ाए हैं, उनके कुलखानियों में गए हैं, उनकी महफ़िल में गए हैं। आम आदमी के लिए आप नहीं गए। इससे पहले भी मौलाना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस होते रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों एक गाड़ी की तस्वीर थी, एक बड़ी महंगी गाड़ी थी और उसका नंबर था MTJ1, जिनको मौलाना तारिक जमील साहब के नाम से मंसूब किया जा रहा था कि ये उनकी गाड़ी है। वो उनकी गाड़ी थी या नहीं थी, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया, तनकीद का निशाना नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मौलाना साहब, हमें पता है कि उनका ताल्लुक़ एक रईस ख़ानदान से है, वो पैसे वाले लोग हैं। अगर वो अपने पैसों से महंगी गाड़ी रख सकते हैं तो ये इनका राइट है, कोई किसी को क्यों तकलीफ़ है। लेकिन चूँकि ये उन्होंने गाड़ी अगर ये उन्होंने क्लॉथिंग ब्रांड अगर बनाया है और इसमें अगर सबको वो सादगी का दर्स देते हैं, सबको किफ़ायतशारी का दर्स देते हैं, सबको वो जायज़ मुनाफा कमाने का दर्स देते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि मौलाना के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मौलाना के ब्रांड पे वो इतने ज़्यादा वो रेट्स देख के वो कैसे उनकी तालीमात पर अमल कर सकते हैं, वो कैसे उनका जो बयानात हैं उसको इफ़ेक्टिव समझ सकते हैं। तो खैर, मैंने अपनी राय का इज़हार किया। आप मेरी राय से अगर इख्तिलाफ़ करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में तब भी बता सकते हैं, अगर मेरी राय से इत्तफ़ाक़ करते हैं तो तब भी बता सकते हैं। मैंने अपनी राय का इज़हार किया है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।